Hello students, so welcome back to my channel Focus Classes and honestly मुझे थोड़ा टाइम हो गया वीडियो डाले हुए एंड रीज़न इज़ बिकॉज मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था और आप मेरी आवाज़ भी देख सकते हैं काफ़ी थोड़ा सा ब्लर होगा, ठीक है। बट लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री टॉपिक जहाँ पे हमने पहला स्टार्ट किया था चैप्टर 10 क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में हमने उसका इंट्रोडक्शन ले लिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, है ना। मे बी रीज़न होता है ऑब्वियसली बिकॉज प्रोडक्ट हमें डिज़ायर्ड चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इवन सारे कंपाउंड्स इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। हम आइडेंटिफाई भी करा था कि हमने अगर हम डे टू डे लाइफ में हमने एग्जांपल्स देखे थे कि जैसे कि लाइक मिल्क का कर्ड बनना होता है, कुकिंग ऑफ फूड होता है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। सो बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब हमने फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया था कि अगर केमिकल रिएक्शंस कभी भी हो रहे हैं तो मे बी देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अगर ये पाँचों में से कोई भी एक वर्क हो रहा है सो दैट मीन्स कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमारे पास जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडेंटिफिकेशन के केमिकल रिएक्शन के, दैट इज़ नंबर 1 चेंज इन स्टेट, नंबर 2 चेंज इन हीट टेम्परेचर, बेसिकली हीट इवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो हम पढ़ेंगे। 2 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। थर्ड इज़ द चेंज इन कलर, fourth is the evolution of gas and fifth is the formation of the precipitate, okay। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे अब हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिकली केमिकल इक्वेशंस। सो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, देखिए केमिकल इक्वेशन ना केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं तो उनका फॉर्मूला होगा। उसी तरीके से प्रोडक्ट में अगर है तो प्रोडक्ट में भी अगर फॉर्मूला है तो कंपाउंड है वो बन रहा है। केमिकल इक्वेशंस इट इज अ symbolic representation of a chemical reaction involves the use of formula and symbols, ओके। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम प्रेजेंट करेंगे उसे इक्वेशन की फॉर्म में। अब इक्वेशन देखिए कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन का। जैसे लाइक हाइड्रोजन is reacting with oxygen to form water। ये सबसे इजी रिएक्शन आपने देख चुके हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, क्या बनता है, वाटर, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये दिस इज़ द लाइक वर्ड लैंग्वेज, ये वर्ड लैंग्वेज है। अब इसमें हम इसको कैसे देखेंगे, हम एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हम बेसिकली जो भी सब्सटेंसेस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो बन कर आ रहे हैं उनके सिम्बल्स लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन इज़ अ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन सिंबल, ऑक्सीजन इज़ अ मॉलिक्यूल एंड देन इट विल फॉर्म वाटर, सो वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल। दीज आर द फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ये हो गई कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ये आपको पता है कार्बन जो है ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सो कार्बन, अभी यहाँ पे कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है तो यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन का सी लगाएंगे। ऑक्सीजन इज़ अ मॉलिक्यूल तो हमने O2 लगा दिया
एंड इट ऑल्सो गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, तो हमने CO2 लगा दिया. सो दीज आर द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे जो हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस, ये दो तरीके की होती हैं. ठीक है, केमिकल इक्वेशंस दो तरीके की होती हैं. सबसे पहला होता है अनबैलेंस्ड, दूसरा होता है बैलेंस्ड. ठीक है, अब अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड में हम डिफरेंस समझते हैं. देखिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती हैं जो कि बेसिकली जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर नहीं होते. ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, उनको हम एक और नाम देते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. तो ये कितने तरीके की हैं? दो तरीके की हैं. नंबर 1, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नंबर 2, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. डन, क्लियर. तो अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं. ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको हम एक और नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं हम इसको? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल, या हम बोलते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड is not equal to the mass of product. ओके, मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे हमने जैसे अभी एक इक्वेशन देखी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वाटर का ही एग्जांपल दोबारा रिपीट करती हूँ. जैसे हाइड्रोजन है, कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, ऑब्जर्व इट ऑन द लेफ्ट साइड. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है. ठीक है, 2 एटम्स. ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम्स. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 एटम्स हैं किसके? ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. अब आप बताइए, क्या यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड बराबर हो गया प्रोडक्ट साइड? नहीं हुआ ना. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन कहलाएगी, ये कहलाएगी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड के जो रिएक्टेंट्स हैं वो बराबर नहीं है राइट साइड के प्रोडक्ट के. क्लियर? ओके. अब उसके बाद अब हम बैलेंस्ड पे आ जाते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे मास ऑफ reactants is equal to the mass of product. क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2. तो यहाँ पे देखिए, कार्बन का 1 एटम है, सिंगल एटम. ये ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 एटम्स. और यहाँ पे भी क्या है? 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड्स नंबर ऑफ एटम बराबर किसके हैं? प्रोडक्ट साइड के. सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो अभी हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ेंगे, हमें डिफरेंस तो पता चल गया कि केमिकल के अनबैलेंस और बैलेंस के बीच में डिफरेंस क्या है. बट अभी हम ये समझेंगे कि बेसिकली हम अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड कैसे कर सकते हैं. ठीक है,
अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखेंगे अभी। बट अभी यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बैलेंसिंग जो हम कर रहे हैं, बैलेंसिंग करने का क्या रीज़न है, मतलब कर क्यों रहे हैं बैलेंसिंग, अनबैलेंस क्यों नहीं छोड़ दे रहे, बैलेंसिंग करने का क्या रीज़न है। तो बैलेंसिंग करने का ये रीज़न है कि बेसिकली अगर हमें पता होगा कि हमें प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में चाहिए तो हम उतनी ही क्वांटिटी में रिएक्टेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल आप खाना बनाते हो, तो खाना बनाने में आपने सब्ज़ी ली, अपना मसाले लिए, पानी लिया, जो भी है आपने लिया, ठीक है, वट एवर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब उसमें अगर आपको पता होना चाहिए ना किस क्वांटिटी में क्या चीज़ डलेगी। अगर स्पाइसेस की आप बात कर रहे हैं, कितना चिली डलेगा, कितना रेड पेपर डलेगा, कितना ब्लैक पेपर डलेगा, कितना धनिया, हल्दी, मतलब लाइक टर्मरिक, सब चीज़ है उसमें। लेकिन अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट क्या होता है, हमेशा फॉर द टेस्ट ऑफ होता है। तो हम क्या सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं या हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। टेस्ट विल बी वर्स्ट, ठीक है, ख़राब हो जाएगा पूरा। तो इस वजह से हमें हर चीज़ की क्वांटिटी अगर पहले से पता होगी तो हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए हम उसी हिसाब से रिएक्टेंट लेंगे एंड देन वी विल गेट आवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। समझ गए, जितना हमें चाहिए होगा हम उतना रिएक्टेंट लेंगे, उससे हम अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। क्लियर। दूसरा चीज़ ये कि ये जो हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। और ये आई थिंक आपने 9th के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास, सो आई एम राइटिंग इट, मास कैन नीदर be created or destroyed। ओके, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है, बट मैंने नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड लिख दिया है, ठीक है, समझ गए। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस पर डिपेंड करेगी, दिस लॉ, मतलब हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। क्लियर, समझ गए ना आप, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि बैलेंस क्यों नहीं है। हमने एटम्स तो काउंट कर लिए, अब हम मास देख लें इसका, ठीक है, मास देख लेते हैं हम इसका। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो इंटू 2। क्लियर। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, बट यहाँ पे 2 है तो इंटू 2। क्लियर। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, तो ये तो 2 हाइड्रोजन हो गए प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, इक्वल टू 2, ये कितना हो गया, इक्वल टू 32, ये कितना हो गया, इक्वल टू 18। तो अगर हम इसको यहाँ पे इसको प्लस कर दें तो 32 + 2 इज इक्वल टू 34 बैठा है यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया है, ये 18 आया है ये। तो अब बताइए क्या ये बराबर है, इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ नॉट इक्वल। समझ गए। तो यहाँ पे दैट्स वाई वी सेड दिस केमिकल इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड। और बैलेंस की अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, हम देखना चाहें कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, तो हम उसके भी सभी के कैलकुलेट करेंगे हम वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो नाउ देखिए कार्बन का क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी बताया मैंने आपको 16 है इंटू 2, और यहाँ पे क्या है 12 होगा क्योंकि एक कार्बन आइटम है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू 2, ऑक्सीजन 2 है ना तो एक का 16 इंटू 2। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो ये 12 ही आ गया इक्वल टू 12, यहाँ पे क्या हो गया इक्वल टू 32, और यहाँ पे क्या हो गया इक्वल टू 32 + 12 दैट इज़ 44। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे ये 12 है, 12 + 32, तो ये आ गया आपका इक्वल टू 44, और यहाँ पे भी इक्वल टू 44 आ गया। तो यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे दिस इक्वेशन इज़ इक्वल,
यहाँ पे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे लिख रखा है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जो रिएक्शन आपको दे रखी है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा या तो आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, और अगर नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट नहीं करते तो आप मास कैलकुलेट कर लीजिए, एटॉमिक मास सबके प्लस कर दीजिए, आपका आ जाएगा मास बना। अगर वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बराबर बैठता है तो वो बैलेंस्ड है, और अगर नहीं बैठता तो वो अनबैलेंस्ड है। अब अगर अनबैलेंस्ड है तो अब हम उसको बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, हमें यहाँ पे वही लॉ लगाना है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, तो सबसे पहले जब भी हम कभी भी किसी इक्वेशन का बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें उस कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, हमें उस कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। वो फॉर्मूला जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कंपाउंड का फॉर्मूला ही चेंज हो गया तो वो कंपाउंड तो बचा ही नहीं ना, वो तो फिर कुछ दूसरा कंपाउंड बन गया, ठीक है, समझ गए ना आप। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए उसका वैसा ही रहता है हमेशा, उसके लाइफ लॉन्ग, इवन जो एक जनरेशन टू जनरेशन भी जा रहा है तो भी वो डीएनए ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, ठीक है। डीएनए चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि वरना अगर डीएनए चेंज हो गया तो दूसरी स्पीशी बन जाएगी। तो इस वजह से हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो सेम ही रहे। जैसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे कि ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाटर बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो हमने सोचा कि हाइड्रोजन तो चलो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करना है तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दें। नो, इट इज़ नॉट वाटर, समझ गए ना आप। H2O इज़ वाटर, H2O इज़ वाटर, बट H2O2 इज़ नॉट वाटर, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओके, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड दिस इज अ पॉइजन, समझ गए, दिस इज अ पॉइजन। इसको आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो, ओके, इसको आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो। सो यू कैन स्टेट दैट दिस इज वाटर, नहीं ये वाटर नहीं रहा, कंपाउंड चेंज हो गया तो वो पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। सिर्फ एक ऑक्सीजन के ऐड होने से दिस वाटर, दिस यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो हमें ज़रूरत है हमारे सर्वाइवल के लिए, वो क्या बन गया, पॉइजन, ओके। तो एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी बैलेंसिंग आप करेंगे कभी भी आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टेप 1 में जो होगा, जैसे स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में तो हम सबसे पहले एक स्केलेटल इक्वेशन लिख लेंगे। नाउ आई एम इरेजिंग इट, ठीक है। सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख लेंगे, दैट इज O2 प्लस H2 गिव्स H2O। सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद इसको इसको हम बॉक्सेस में डालेंगे, ठीक है। बॉक्सेस में हमें क्या करना है, हमें इसको बॉक्सेस में इसलिए डालना है ताकि हमें ये ध्यान में रहे कि हमें उसका कंपाउंड चेंज, हमें मॉलिक्यूल चेंज नहीं करना है, मतलब हमें फॉर्मूला उसका चेंज नहीं करना है। हमें जो भी कुछ करना है इस बॉक्स के बाहर करना है, मतलब जो भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, जो भी हम नंबर लगाएं वो हमेशा बॉक्स के बाहर ही जाएगा, ठीक है, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले तो बॉक्स में कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बात ये स्टेप 2 में अब आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में अब आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स हम काउंट करते हैं तो हम उसको लिए एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। वी विल मेक अ टेबल। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो उसमें कंपाउंड में, फिर उसके बाद रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट साइड वो कितने हैं एटम, और प्रोडक्ट साइड वो कितने हैं एटम, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 2 ही तो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
अब रिएक्टेंट साइड देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं, कितने ऑक्सीजन है 2, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितने हैं 1, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2। सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने से ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ राइट साइड पे प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ वाटर में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टेप 3 में अब आप कर दीजिए O2 प्लस H2 गिव्स 2H2O, और ये बॉक्स में ही रहेगा, 2 बाहर आएगा। क्लियर, समझ गए आप, 2 जो आ रहा है वो बाहर आ रहा है, क्योंकि 2 जो जाएगा ये पूरे मॉलिक्यूल का जाएगा। समझ गए, 2 जो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल का जाएगा। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गए। क्लियर, अब अगेन फिर से आप एक टेबल बनाइए और काउंट करिए कि अब ये बराबर हो गए नहीं हो गए। सो एलिमेंट्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। क्लियर, एलिमेंट सेम ही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट साइड, इस वाले को देखिए, इस वाले को तो कितने हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, इधर कितने हैं ऑक्सीजन 2 हो गए ना। ये देखिए, ये वाला 2 जो है ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए, तो 2 ऑक्सीजन पे भी लगेगा, तो कितना हो गया ये 2 है ना। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 2 2 जा 4। नाउ अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक और बार अब हाइड्रोजन को इसके बराबर लाने के लिए रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने क्या करा था, प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करा था, अब हम करेंगे रिएक्टेंट साइड। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, स्टेप 4 आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, ऑक्सीजन तो 2 ही रहेगा प्लस हाइड्रोजन H2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो इनको अभी बॉक्स में बंद रखिए आप। क्लियर, और यहाँ पे क्या हो गया 2H2O। क्लियर, देखिए सबको क्लियर है ना। ऑक्सीजन 2 ही है, हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर राइट साइड 4 था तो हमने उधर रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2H2, 2 2 जा 4। इधर यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई करा था हमने, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 1। नाउ लेट्स अगेन मेक अ टेबल एंड जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। क्लियर, तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार काउंट करके, ऑक्सीजन कितना और हाइड्रोजन कितना। ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट साइड कितने हैं 2, राइट साइड कितना है 2 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4, इधर देखिए 2 2 जा 4। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, आप समझ गए कि हमने क्या करा यहाँ पे, नंबर ऑफ atoms on left hand side equal to number of atoms on right hand side. Now the equation is बैलेंस्ड। ठीक है, और जो ये मेथड जो कहलाता है कि जैसे हमने जिस मेथड यहाँ पे लगाया है, दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, दिस मेथड ऑफ balancing chemical equation is called hit
एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको एक और बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको ये समझ में आना चाहिए बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इवन कंपटीशन में अगर आप देते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। बैलेंसिंग। सो नाउ देखिए बैलेंसिंग आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी वो लिखी और सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बॉक्स में बंद कर लिया। क्यों? इस वजह से जो भी कुछ हम चेंजेस लाएंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम बॉक्सेस के बाहर ही करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। अंदर करेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि फिर वो प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं। ठीक है, रिएक्टेंट रहेगा ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। तो हमने क्या करा, उसे बॉक्सेस में बंद कर लिया। फिर उसके बाद हमने टेबल बनाई। तो टेबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम काउंट कर सके कि नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ़्ट साइड और राइट साइड कितने हैं। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट कर लिए। ऑक्सीजन के 2 थे, हाइड्रोजन के भी 2 थे, लेकिन राइट साइड देखिए ऑक्सीजन का तो 1 है लेकिन हाइड्रोजन 2 है। तो हमने क्या करा, हमने वाटर को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा। ठीक है, पूरे वाटर को, सिर्फ ऑक्सीजन के बाद नहीं लगाया 2, हमने वाटर को ही पूरा मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूल। अब देखिए अगेन फिर भी हमने टेबल बनाई, फिर हमने नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करे। और आपको ये याद रखना है, आपको हर स्टेप में जब भी आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी चेंजेस लाएंगे इक्वेशन में, तो आपको टेबल बनानी है। आपको ये काउंट करते हुए चलना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स अब कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स अब कितने हैं, बाद में कितने हुए। ठीक है, लाइक दिस। तो अब फिर से अगेन देखिए ऑक्सीजन 2 हैं, तो ऑक्सीजन तो 2 बराबर हो गया अब ऑक्सीजन। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन तो 2 हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, बट हाइड्रोजन राइट साइड में कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4। तो अब हम यहाँ पे फिर हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब हमने फिर से काउंट किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 दोनों साइड आ गए और हाइड्रोजन 4 4 दोनों साइड आ गए। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, और इधर यहाँ पे 2 है ही ऑलरेडी। तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास लग गया। अगर हम इसमें आप देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में भी अगर आपको मैं कंजर्वेशन ऑफ मास बताऊं जो हमारी बैलेंस हो चुकी है, तो मैं बैलेंसिंग इसको करके दिखा दूंगी आपको अभी कि मास उसका दोनों का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और जो मैथड जो ये कहलाता है, ये मैथड कहलाता है हिट एंड ट्रायल मैथड। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये बता दिया पूरा किस तरीके से होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से करना है। बस मैं आपको एक इसका इक्वेशन का एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अब ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई या नहीं हो गई है, तो आप कैसे चेक करोगे। टेबल बना के तो आपको ऑब्वियसली पता चल ही रहा है। ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड के बराबर है राइट साइड, मतलब रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स बराबर है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के। बट यहाँ पे मैं आपको इसी बैलेंस इक्वेशन का मैं आपको मास कैलकुलेट करके बताती हूँ। H2 plus 2O2 plus 2H2 gives 2H2O। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना, 16 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 इंटू 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का वही 1 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस ऑक्सीजन 16। बट यहाँ पे 16 छोड़ना नहीं है, ये पूरा 2 जो लगा हुआ है पूरे मॉलिक्यूल के लिए है, तो ये ऑक्सीजन में भी 2 मल्टीप्लाई होगा इंटू 2। क्लियर, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 32, यहाँ पे कितना हो गया आपका 4, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4 प्लस 32, तो आंसर यहाँ पे आपका आया 36, यहाँ पर भी आपका आया आंसर 36। सो LHS इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू RHS। क्लियर, यहाँ पे ये आप मास कैलकुलेट करके भी इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने मेथड अप्लाई किया है वो आपका बैलेंसिंग इक्वेशन हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर हो गया है। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, ट्राई इट फॉर दैट कि मतलब आपको ये समझ में आया है मेथड या नहीं आया है। अगर आपको नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, दोबारा से स्टेप बाय स्टेप समझिए, कोई और फिर डाउट है फिर दोबारा देखिए। ठीक है, और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगा लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रही हूँ। Number 1, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2.
यार ये हो गया। दूसरा है आपके पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस CH3OH। क्लियर? ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ट्राई करिए बैलेंस करने के लिए। अगर ये अभी हो पाती हैं आपसे तो ठीक है, वरना लेट मी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास जब होगी मैं आपको इसका तरीका बता दूंगी, ठीक है।